तत्वमसी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं कवि मित्र श्रीधर दुबे को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई प्रेषित करना चाहूँगी कि अपने YouTube चैनल के माध्यम से वह इतने सुंदर और सकारात्मक वीडियोस हम सब के लिए ला रहे हैं। लॉकडाउन के दिनों में जब लोगों में भय है, अवसाद है, एक पैनिक की स्थिति है, यह वीडियो कहीं ना कहीं बहुत रचनात्मक संदेश आम जनता तक पहुंचा रहे हैं। साथ ही साहित्य को भी मुख्य धारा से जोड़ने का, आम जनता से जोड़ने का ज़रूरी काम वह कर रहे हैं। जितने अच्छे कवि हैं उतने ही बेहतरीन इंसान भी हैं। यह एक रेयर कॉम्बिनेशन है। उन्हें भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। उनकी इच्छानुसार ही मैं अपने नए कविता संग्रह मैंने अपनी माँ को जन्म दिया है से एक कविता शहर में एक उम्र रिकॉर्ड की है। मेरी कविताओं का एक मूल भाव विस्थापन भी है। हम सब कहीं ना कहीं विस्थापित हैं, अपनी जड़ों से कटकर इस महानगर में आ गए हैं। कंधे पर सपनों की पोटली लादे, अतीत पीछे छूट गया है, वर्तमान का कोई ठिकाना नहीं है और भविष्य तो उतना ही अनिश्चित है। लेकिन अब जब लाखों की तादाद में लोगों को सड़कों पर, बस स्टैंड पर, रेलवे स्टेशन पर देख रही हूँ कि वो अपने अतीत की ओर लौट जाना चाहते हैं, अपने घर की ओर लौट जाना चाहते हैं और उनके पास जाने तक का ठिकाना नहीं है। अतीत ने उन्हें नहीं सहेजा, वर्तमान भी उनका छिन गया है और भविष्य तो बिल्कुल अनिश्चित है। तो यह कविता बहुत ही प्रासंगिक होती है और अपना दुख बहुत ही कम नज़र आता है। लेकिन इस कविता का भी जो मैं है वो सिर्फ मैं नहीं है। इसकी सीमा में वो हज़ारों लाखों लोग हैं जो विस्थापित हैं और एक शहर, एक महानगर उन्हें कभी भी नहीं सहेजता, उनके सपनों को नहीं सहेजता। तो आइए कविता सुनते हैं। शहर में एक उम्र। एक शहर में मेरी रिहाइश को 16वां साल लगा है, पर यह उम्र का वह 16 नहीं जहां से एक दुनिया बननी शुरू होती है। इस 16वें में एक शहर के हिस्से लिखे जा चुके हैं, मेरे जीवन के सबसे सुंदर साल, जिनके बारे में मैं अब तक निश्चित नहीं कि उनके बीत जाने का आनंद मनाऊं या उनके नष्ट हो जाने का दुख। शहर से पूछो कि यहीं आने को निकले थे हम, तो उसकी आंखों में भी वही ऊब और नींद दिखती है जो हमारी आंखों के इर्द गिर्द बनते जा रहे काले घेरे में जमा है। हमारी ताज़ा आंखों में तब एक नया शहर बसा था, हमारे नए उगे ख्वाबों की तरह जिंदा। अब कचरे के पहाड़ पर उगाए गए फूलों की गंध भी उसके सदियों से मृत शरीर की सरांध नहीं छुपा पाती। मैं यह भी निश्चित रूप से नहीं कह सकती कि यह शहर का शव है या हमारे सपनों का, जिसकी असह्य गंध के आदी हो चुके हैं हम। तय तो यह भी नहीं कि वाकई कुछ बदला है या कि बदला है बस हमारा एक दूसरे को देखने का नजरिया। एक शहर की उम्र में अपने 16 साल जोड़ देने के बाद शहर पर इल्जाम था, उसकी रफ्तार में भागते पीछे छूट जाते हैं लोग। जबकि शहर नहीं भागता, भागते हैं लोग अपनी स्मृतियों से, अपने आप से, अतीत से, वर्तमान से, प्रेम की चाह में प्रेम से दूर, एक अनिश्चित भविष्य की ओर। और यहाँ भविष्य है कि अपने पहले अक्षर के उच्चारण भर से बीत जाता है। मैं 2 शहरों में खोजती हूँ एक बीत गई उम्र। एक ने मुझे नहीं सहेजा, दूसरे को मैंने नहीं अपनाया। मैं दोनों की गुनाहगार रही, जबकि दोनों ही गुनाहगार थे अपनी नदियों, स्त्रियों और कवियों के, जिनकी भाषा से वे हमेशा अनजान रहे, जिनकी आंखों में कभी 8वें पहर की नमी बसती थी, अब वे चौमासे भी सूखी रह जाती हैं। और इतिहास दर्ज करता है कि उस साल, उस सदी, एक शहर फिर से उजड़ गया है। आप सब घर में रहें, सुरक्षित रहें। इस विपदा काल में यही एक काम है जो हम कर सकते हैं कि अपने अपने घरों में रहें, अपने समय का रचनात्मक उपयोग करें और सारे नियम माने,
हाइजीन के, पर्सनल हाइजीन के, और उन सब के लिए दुआ करें, उन सब के लिए प्रार्थना करें जो भूख से और एक ठिकाने की तलाश में सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त और कुछ अभी हम शायद कर भी नहीं सकते हैं। शुभकामनाओं, शुभेच्छाओं के साथ